नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं ऐसी प्रजातियों की, ऐसी फसलों की, फलों, सब्जियों, अनाज, दालों के ऐसे पौधों की जो आज भारत में बहुतायत में उगाए जा रहे हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो भारत नहीं है। वो दूसरे देशों से कुछ 100 साल पहले, कुछ 1000 साल पहले भारत में लाई गई वो प्रजातियां, और आज वो हमारे यहाँ की कृषि का, हमारे यहाँ के खान पान का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। जब से इंसानों ने एक सभ्यता बनाकर रहना शुरू किया, तब से उन्होंने खेती करना शुरू किया, खेती में विभिन्न प्रकार की चीजें उगाना शुरू किया। पहले शुरुआत में उन्होंने स्थानीय चीजों की ही खेती करना शुरू किया, पर जैसे मानव एक जगह से दूसरे जगह पर आता गया, जाता गया, एक तरह से आना जाना शुरू हुआ इंसान का, वैसे दुनिया में एक जगह से दूसरे जगह पर फसलों के बीज जो है वो आने जाने लगे। और आज भारत में मैं करीब 51 प्रजातियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो आज बहुतायत में यहां पर उगाई जा रही हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो कोई और देश है। वो किसी और देश के माध्यम से होते हुए भारत में आई, जिसमें से प्रमुख रूप से पुर्तगाल से, ब्रिटेन से, पश्चिम और मध्य एशिया से, अफ्रीका से, स्पेन से, चीन से, दक्षिण पश्चिम एशिया से बहुत सारी फसलें भारत में आई हैं। भारत में करीब 20,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जिनमें से करीब 788 प्रकार के ऐसे पौधे हैं, ऐसे फल उसमें होते हैं, या वो पौधे ऐसे हैं जो खाने लायक हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की एक सर्वे के मुताबिक करीब 580 प्रकार की ऐसी फसलें हैं जिनकी आज हम भारत में खेती कर रहे हैं। उनमें से कुछ फसलें जो हैं वो यहां की स्थानीय हैं, कुछ बाहरी देशों से आई हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं ऐसी प्रजातियों की जो दूसरे देशों से भारत में आई है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसी प्रजातियों की जो पुर्तगाल से भारत में आई। 9 प्रकार की फसलें हैं जिनको आज हम भारत में उगा रहे हैं, और वो पुर्तगाल के रास्ते भारत में आई हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से रामदाना है, मूंगफली है, स्क्वैश है, स्वीट पोटैटो जिसको हम गंजी कहते हैं, आलू, काजू, अमरूद, तंबाकू और मिर्च है। तो ये 9 प्रकार की ऐसी फसलें हैं जो पुर्तगाल के रास्ते भारत में आई। और ऐसा नहीं है कि पुर्तगाल की ये स्थानीय फसलें थी, ये धरती के विभिन्न हिस्सों की, अलग अलग हिस्सों की फसलें थी। ये पुर्तगाल में कहीं कहीं से आई और पुर्तगाल के रास्ते ये भारत में आई। ऐसे ही कई प्रकार की फसलें हैं जो ब्रिटेन के रास्ते भारत में आई। ऐसी 14 प्रकार की फसलें हैं जो ब्रिटेन से भारत में आई, जिसमें से ओट्स हैं, मटर है, कॉटन की एक प्रजाति है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है, टमाटर है, पपीता है, नारंगी रंग का गाजर है, स्ट्रॉबेरी है, सेब है, आड़ू है, कुनैन है, अफीम है और कॉफी है। तो ये 14 प्रकार की जो फसलें हैं ये ब्रिटेन के रास्ते से भारत में आई। इसी तरह से पश्चिम और मध्य एशिया से भी 10 प्रकार की फसलें भारत में आई, जिनमें से लहसुन है, प्याज है, धनिया है, शलजम है, पत्ता गोभी है, खरबूज है, लाल और काले रंग का गाजर है, खजूर है, लौंग है, अंगूर है। तो ये 10 प्रकार की फसलें जो हैं वो पश्चिम और मध्य एशिया से भारत में आई। चाइना से भी 4 प्रकार की फसलें भारत में आई, जिनमें से लुकाट एक फल है, संतरे जैसा होता है, रसीला फल है, वो आया।
सोयाबीन आया, अखरोट आया और लीची आया। इसी तरीके से लैटिन अमेरिका से भी रबड़, अनानास, ये 2 फसलें आई। स्पेन से फ्रेंच बीन्स आए भारत में। इसके अलावा अफ्रीका से ज्वार, बाजरा, रागी, ये 3 प्रकार की फसलें आई। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम एशिया से भी कुछ फसलें भारत में आई, जिनमें से गेहूं है, जौ है, कुछ प्रकार की दालें हैं। ये दक्षिण पश्चिम एशिया से भारत में आई। इसके अलावा अभी हाल ही में कुछ दशकों में कुछ प्रजातियां भारत में आई हैं। उनमें से सूरजमुखी है, ट्री टोमेटो है, एक टमाटर जैसा दिखने वाला एक फल है जो एक झाड़ी नुमा पौधे में बहुतायत में लगता है, वो भी भारत में आया। इसके अलावा कीवी आया, एक प्रकार की पुदीने की प्रजाति है वो आई, और अरबी गोंद आया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 51 तरह की प्रजातियां हैं जो अलग अलग देशों के रास्ते भारत में आई। ये इनमें से कुछ प्रजातियां हाल ही में आई हैं, बाकी कुछ 100 साल पहले, कुछ 1000 साल पहले विभिन्न लोगों के माध्यम से ये होती हुई भारत में आई। और आज ये यहां के कल्चर का, यहां के कृषि का, यहां के खान पान का ये अभिन्न हिस्सा है। अब ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों से ही चीजें भारत में आई हैं। भारत से भी कई सारी फसलें जो हैं वो दूसरे देशों में गई हैं। उनमें से प्रमुख रूप से ऐसी फसलें जो भारत से दूसरे देशों में गई और बहुतायत में उगाई जा रही हैं, उनमें से चावल है, गन्ना है, नींबू है और कपास की एक प्रजाति है, एक तरह का कॉटन। तो इस तरीके से जो प्रजातियां हैं, जो फसलें हैं जिनको हम इंसानों ने उगाना शुरू किया, उनका स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह पर होता रहा और आज अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया के अलग अलग जगहों की फसलें जो हैं वो उगाई जा रही हैं। तो ये थी बातें ऐसी 51 प्रजातियों की जो यहां पर भारत में अभिन्न रूप से, सामान्य रूप से उगाई जा रही हैं, पर वो भारतीय मूल की फसलें नहीं हैं। धन्यवाद।